इसी बीच राजस्थान से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं। प्रदेश में अतिवृष्टि की स्थिति को देखते हुए मंत्रियों और प्रभारी सचिवों ने आज प्रभावित जिलों का दौरा किया है। प्रभावित जिलों का दौरा कर राहत एवं बचाव कार्यों की स्थिति का अवलोकन मंत्रियों ने, प्रभारी सचिवों ने लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय में अब कल शाम को 5:30 बजे इन दौरों की समीक्षा की जाएगी। राहत और बचाव कार्यों की प्रगति की खुद मुख्यमंत्री समीक्षा करने वाले हैं। गिरदावरी की स्थिति, फसल नुकसान और मुआवजा प्रक्रिया का अवलोकन खुद मुख्यमंत्री करेंगे। पशु हानि का आकलन, चारे और पशु चिकित्सकीय सेवाओं की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी लेंगे। पंच गौरव की तैयारियां, गांव चलो अभियान की तैयारियां, शहर चलो अभियान की तैयारियों का जायजा भी उनकी तरफ से लिया जाएगा। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से तफसील से चर्चा होगी। समीक्षा बैठक में जरूरी दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से मंत्रियों को, प्रभारी सचिवों को दिए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश में लव जिहाद और घुसपैठ पर चिंता जताई है, तो वहीं काशी मथुरा विवाद में अपना स्टैंड भी क्लियर कर दिया है। संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक के बाद अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेडकर ने कहा कि लव जिहाद पर बैठक में चिंता व्यक्त की गई है। तो वहीं काशी मथुरा विवाद को लेकर कहा कि संघ प्रमुख इसके लिए पहले ही कह चुके हैं कि संघ इसके लिए आंदोलन नहीं करेगा। स्वयंसेवक चाहें तो सहभाग दे सकते हैं। विशेष रूप से इस संदर्भ में 2 काम हो रहे हैं। एक तो लोगों के बीच में इसके बारे में जागृति हो कि भाई वास्तव में ऐसे षड्यंत्र किस तरह से किए जाते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में जानकारी हो। और दूसरी बात है कि जहाँ महत्व की बात है कि समाज के सभी लोगों तक अपने साधु संतों के द्वारा एक जो हिंदू धर्म का जो एक विशेष रूप से जो उसका ज्ञान है या हिंदू धर्म की एकता की जो विशेष अनुभूति है, उसका भाव जो है वो सभी लोगों तक पहुँचे। इसलिए कई प्रकार के प्रयास चल रहे हैं कि साधु संतों की यात्राएं समाज के सभी वर्ग में जाएं, बौद्धिक स्तर पर भी ये बातें सबको समझाई जाए, तो इसके युवाओं के बीच में, युवतियों के बीच में भी इस विषय को ले जाए। इसके भी प्रयास कई सारे संगठन कर रहे हैं और ये लगातार प्रयास चल रहे हैं। मुझे लगता है कि बैठक में चर्चा नहीं हुई है, परंतु जैसे आपने पूछा काशी मथुरा के बारे में, तो पूजनीय सरसंघ चालक जी ने पहले ही इसके बारे में दिल्ली के उनके उद्बोधन में विस्तार से इसके बारे में उन्होंने बताया है कि निश्चित रूप से संघ इस पर कोई आंदोलन नहीं करेगा, लेकिन स्वयंसेवक इन मुद्दों पर अपना सहभाग दे सकते हैं। इसके बारे में उन्होंने स्पष्ट किया है। मुझे लगता है मैंने इसके बारे में बताया है कि घुसपैठ का विषय निश्चित चिंता का विषय है और हर स्तर पर सभी संगठन, मतलब कानून के तौर पर, जमीनी स्तर पर। खबर जयपुर से है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और राहत बचाव कार्यों की प्रगति को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक हुई है। इस बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी समेत जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री पटेल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित किसानों और ग्रामीणों को त्वरित सहायता पहुंचाई जाए, मुआवजे की प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति लाई जाए। मेन तो गिरदावरी जो चल रही है उसमें कितना % गिरदावरी हो चुकी है और कितनी बाकी रह गई है, उसके संबंध में किन किन क्षेत्रों में पानी का भराव ज़्यादा है, किन किन क्षेत्रों में जो तालाब है वो अपनी जो निर्धारित क्षमता है उससे अधिक भर गए, टूटने या ऊपर से पानी बहने की संभावना है, किन किन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा रोड क्षतिग्रस्त हुई है, किन किन क्षेत्रों में मानव हानि हुई है, पशु हानि हुई है, किन किन क्षेत्रों में अधिक मकान गिर गए हैं या गिरने की संभावना है। आज हमने दोनों निगमों को ये निर्देशित किया है कि जो भी मकान एकदम गिरने की स्थिति में है वो तुरंत ही उसकी चेतावनी दें, मकान मालिक को खाली करने का कहें। गांव चलो अभियान और शहर चलो अभियान और सहकारिता सदस्य अभियान, ये तीनों ही अभियान चलेंगे और इन तीनों ही अभियानों में हम पूरे गांव जाएंगे, शहर जाएंगे। शहर में ये देखेंगे जो हमारे पट्टे वितरण करने हैं, नाली वितरण है, नाली की सफाई है, सड़कों का ठीक काम करना, पूरा शहर का सुंदर स्वच्छ कैसे, वो अभियान चलेगा। गांवों में हम जाएंगे, पंचायत राज से संबंधित काम है, रेवेन्यू विभाग से संबंधित काम है, किसी का म्यूटेशन है, किसी का दुरुस्ती है, किसी का रास्ता है, किसी का रास्ता खुलाना, किसी का रास्ते का अंकन करना है, ये सारे काम करेंगे।
एक सप्ताह तक वो चलेगा, आज सप्ताह 10 दिन और सप्ताह 10 दिन ये चलेगा। उसके बाद चलेगा हमारा सहकारिता अभियान। सदस्य अधिक से अधिक बढ़ाओ, सहकारिता से जुड़ो और हर पंचायत में एक हमारा लैब। बांसवाड़ा से खबर है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बांसवाड़ा दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। पीएम मोदी 20 सितंबर को जिले में प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। इसको लेकर आईजी रेंज उदयपुर गौरव श्रीवास्तव और संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने रविवार को बांसवाड़ा पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह और पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के साथ मिलकर जनसभा स्थल और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया है। मौके पर हेलीपैड निर्माण कार्य भी शुरू किया गया है। नेशनल हाईवे 21 पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जयपुर से भरतपुर की ओर जा रही एक ट्रेलर सिकंदरा और टोल प्लाजा के बीच अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। ट्रेलर में खड़ी के कट्टे भरे थे जो सड़क पर फैल गए। दुर्घटना में चालक को हल्की चोट आई है, जबकि बड़ा नुकसान होने से टल गया। घटना की सूचना मिलते ही सिकंदरा पुलिस मौके पर पहुंची। जेसीबी और ग्रामीणों की मदद से हाईवे को खाली करवाकर यातायात को सुचारू करवाया गया है। डूंगरपुर से खबर है। यहाँ पर मोरन नदी के तेज बहाव में एक युवक फंस गया। मोरन नदी में नहाने के लिए दरअसल ये युवक गया था। युवक के चिल्लाने पर राहगीरों ने वर्धा पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस ने कुछ गोताखोरों की मदद से युवक को बाहर निकाला है। युवक को रस्सी की सहायता से बाहर निकाला गया है। सूचना मिली थी कि टामटिया नदी के पास एक व्यक्ति पैर फिसल जाने से गिरने से झाड़ियों के बीच में जिंदा फंसा हुआ है, जिस पर बचाने के आवश्यक उपकरण लेकर पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसको पुलिस एवं ग्रामीणों की मदद से रस्से के माध्यम से बाहर निकाला गया। सभी से निवेदन है कि अभी वर्तमान में सभी नदियां नाले उफान पर हैं, नदी नालों के पास नहीं जाएं, अपनी सुरक्षा करें, आस पड़ोस वालों को भी ये चीज़ बताएं। सूचना मिली थी कि टोंक से खबर है। बीसलपुर बांध से अब तक इस साल सबसे ज्यादा पानी की निकासी हुई है। बांध के 8 गेट खोलकर ये पानी छोड़ा जा रहा है। 1,32,000 क्यूसेक पानी डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है। कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से पानी की आवक बढ़ी है। बीसलपुर से छोड़े जा रहे पानी के चलते बनास नदी का बहाव भी तेज हो गया है। बनास ब्रिज पर लोगों ने नदी के तेज बहाव का आनंद लिया। इस दौरान हमारे संवाददाता कजोड़ गुर्जर ने सैलानियों से बातचीत भी की। प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं बारिश के दौर को लेकर लगातार जगह जगह नदी नाले उफान पर है। अगर बात करें प्रदेश के जाने माने और आधे प्रदेश की प्यास तर करने वाले बीसलपुर बांध भी इस वक्त झलक रहा है। वहीं लगातार जो बांध झलक रहा है उसका पानी है डाउन स्ट्रीम में छोड़ा जा रहा है। इस डाउन स्ट्रीम में बनास नदी पर हम मौजूद है। दृश्य के द्वारा बताना चाहूंगा कि ये वही दृश्य है जो बीसलपुर बांध का डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ा गया है। अगर बात करें तो गेट नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 नंबर गेट को खोलकर लगभग 1,08,180 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है और लगातार प्रशासन अलर्ट कर रहा है। इस वक्त हम बनास नदी में मौजूद है। यहाँ पर लगातार लोग इस दृश्य का आनंद का नजारा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। उनसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। नाम बताएं अपना। सर मेरा नाम विजय साखला है और हम सब जयपुर से आए हैं और सुबह जल्दी निकले थे और हम बीसलपुर डैम जाके आए हैं। वहाँ बहुत अच्छा मौसम है। 8 गेट वहाँ खोले हुए हैं। पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पब्लिक है और बहुत अच्छा लगा। बहुत ज्यादा मानसून व ऊपर वाले की मेहरबानी हुई कि बहुत अच्छी बारिश हुई। और अभी हम खड़े हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर टू कोटा और यहाँ भी अच्छा दृश्य लगा, इसलिए हम यहाँ रुके। देखिए बात करें आज आपने बीसलपुर बांध देखा, बनास नदी का आनंद ले रहे हैं। कई बार लापरवाही होती है, एक बड़ा हादसा होता है, परिवार को एक बड़ी हानि चुकानी पड़ती है। किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को? हमें कहना चाहिए कि आप प्रकृति का आनंद लो, प्रकृति का आनंद लो और अपनी जिंदगी को जियो, बहुत अच्छी तरह से सुकून से जियो, परंतु लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। खासतौर से इस समय पे जो रोड गीले हैं तो मैं ड्राइविंग बिल्कुल संभाल के करनी चाहिए। ओवरटेक पे ध्यान रखना चाहिए। अब पानी वाले क्षेत्रों में ज्यादा अंदर तक नहीं घुसना चाहिए। इनसे हमको बचाव करना चाहिए, जिससे आपका जो दिन है, आप जिस उद्देश्य से आए हैं, आप आपका परिवार, आपके साथ फ्रेंड्स वगैरह जो हम एंजॉय करने आए हैं, हकीकत में उसका मजा लेना चाहिए। लापरवाही तो बिल्कुल दूर की बात है, पर आज बहुत ही हमें प्रकृति ने साथ दिया। बहुत अच्छा शानदार मौसम था
और ये जो देख के मतलब मन ही नहीं कर रहा घर जाने का। हकीकत में देखा जाए तो वहाँ जो 8 गेट खुले हुए हैं और उनसे जो पानी का सोर्स बहाव, तो मतलब एक्साइटेड बहुत अच्छा लग रहा था। और कहते हैं जैसे राजस्थान तो खार है, सूखा है हमारे यहाँ तो, लेकिन यहाँ आकर ऐसा कहीं से नहीं लग रहा कि ये सूखा क्षेत्र है। या तो इतना पानी है कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा। बिल्कुल हमारे साथ और भी मौजूद है। क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही एक पहली बार हमारे को देखने को मिला कि भाई देखो टोरडी सागर के अंदर 1.5 फुट 2 फुट चादर चल रही है। मासी डैम का पानी आता है, बिसलपुर का तो वो ये भाई साहब देखे वो बिसलपुर का तुम्हारे था, मगर यहाँ सारे आसपास के जितने भी क्षेत्र है, टोरडी बांध है, मासी डैम है, जोधपुर का बंदा है, सारा पानी इस यहाँ बनास नदी के ऊपर से गुजरता है, तो ये इसरा डैम पे जा रहा है। तो आज हमारे टोंक इसरा डैम बना हुआ है, ये ओवरफ्लो हो चुका है और भगवान से प्रार्थना करें ऐसी बरसात होती रहे। और लोग देखो पूरे रोड जाम हो रहा है, देखने के लिए आए बिल्कुल बारिश होती है तो खुशियां लेकर आती है। लेकिन बात करें अगर जिले भर में, तो पिछले साल जो बिसलपुर बांध था उसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया था और इस बार भी नया रिकॉर्ड कायम किया है। इन्होंने पहले हर बार अगस्त के अंदर, अगस्त के बाद में फुल ओवरफ्लो होता था, मगर पहली बार जुलाई के अंदर ये ओवरफ्लो हुआ है। और सर इस बार जो सबसे बड़ी खुशी की बात जो महसूस कर रहे हैं हम जयपुर वाले, अजमेर वाले, कि आने वाले समय में कम से कम 1.5 साल 2 साल तो पानी की समस्या, पीने की समस्या नहीं रहेगी, जो सबसे बड़ी खुशी की बात। वाटर शॉर्टेज नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात इन लोगों ने बोली है कि इस बार जो बिसलपुर बांध छलका है उसके छलकने से जो राज्य की राजधानी है उसको भरपूर पानी मिलेगा। वहीं लगातार हो रहे इस नजारे को देखने के लिए लोग यहाँ पर रुक रहे हैं और इसके दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर आनंद ले रहे हैं। हम भी यही अपील करते हैं कि जो भी जिला प्रशासन की एडवाइजरी है उसका पालन करें, जिससे आपका जीवन भी सुरक्षित रहे और आनंद भी लेते रहे। कजोड़ गुजर सच में धड़क बनास टोंक। सुमेरपुर शिवगंज मार्ग पर जवाई नदी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। पानी के तेज बहाव के कारण ये पुलिया क्षतिग्रस्त हुई। जवाई बांध से लगातार पानी छोड़े जाने से पुलिया की स्थिति बिगड़ गई है। प्रशासन ने रास्ता बंद कर दिया है, नदी के दोनों ओर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। तो सुमेरपुर में ये पुलिया जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को बंद किया गया। दरअसल ये जो जवाई नदी की जो पुलिया है वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुई है और ऐसे में कोई हादसा ना हो जाए, लिहाजा ये बैरिकेडिंग कर दी गई है जिससे लोग इस पुलिया को पार ना करें। नदी के दोनों तरफ बैरिकेड। अब खबर जयपुर के हेरिटेज नगर निगम से है। यहाँ पर जर्जर इमारतों को लेकर हेरिटेज निगम का एक्शन देखने को मिला। किशनपोल जोन में सुभाष चौक में छैला का कुआं पर निगम प्रशासन ने एक जर्जर इमारत को ध्वस्त किया है। जोन उपायुक्त दिलीप भंबानी के नेतृत्व में इंजीनियरिंग विंग ने इस जर्जर बिल्डिंग को ध्वस्त किया। बिल्डिंग में रह रहे लोगों को बाहर किया गया है, लोगों को सामुदायिक केंद्र में ठहराया गया। निगम के अनाउंसमेंट के बाद जर्जर भवनों को खुद भी लोग खाली कर रहे हैं। करौली में किरवाड़ा एनीकट में शव मिलने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। हत्या के आरोप में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हिंडौन रेलवे स्टेशन से बालघाट पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की गिरफ्तारी में कांस्टेबल बबलू की अहम भूमिका रही है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। खबर बाड़मेर से। यहां पर आज सैडवा उपखंड क्षेत्र के पांधी का निर्माण की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चारदीवारी अचानक से गिर गई। विद्यालय में रविवार को अवकाश होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। शिक्षिका अम्बरी हेंगड़े ने बताया कि विद्यालय की ये चारदीवारी महज 1.5 साल पहले बनी थी। इसके अलावा बाकी दीवार भी जर्जर हालत में है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं लगातार हो रही बारिश से विद्यालय परिसर में पानी भरा है। खबर फतेहपुर से है। ताजसर के पास कार ने एक बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी है। टक्कर से 2 युवक घायल हुए हैं। इन घायलों को अस्पताल लेकर आ रही एम्बुलेंस रास्ते में खराब हो गई। काफी धक्का लगाने के बाद भी एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हो पाई। करीब 20 मिनट बाद दूसरी एम्बुलेंस से इन घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। इन खराब वाहनों पर जो प्रशासन है वो ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब घायलों को लेकर ये एम्बुलेंस समय पर अस्पताल ही नहीं पहुंचेगी तो आखिर कैसे लोगों की जान बच सकेगी। तो
तो ये धक्का मार एम्बुलेंस आप देख पा रहे हैं, जहां पर धक्का लगाकर उसे स्टार्ट करने की कोशिशें की जाएगी, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि क्या हालत होगी जब किसी घायल मरीज को लेकर या किसी बीमार मरीज को लेकर अस्पताल के लिए एम्बुलेंस रवाना होगी और रास्ते में एम्बुलेंस खराब हो जाएगी, तो कैसे मुकम्मल इलाज उस बीमार को या उस घायल को मिल पाएगा। खबर जयपुर में एटीएस एसओजी मुख्यालय से है। वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा साल 2022 में फर्जी चयनित वरिष्ठ अध्यापक अरुण कुमार मीणा गिरफ्तार हुआ है। 5,000 रुपए का इनामी अरुण कुमार मीणा है। अरुण कुमार मीणा ने विज्ञान विषय और सामान्य ज्ञान एवं शैक्षणिक विषय की परीक्षा खुद से नहीं दी थी, यानी कि खुद ने से परीक्षा नहीं दी। मूल अभ्यर्थी अरुण कुमार मीणा के स्थान पर 2 अन्य डमी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। डमी परीक्षार्थियों एवं अन्य आरोपियों के खिलाफ अनुसंधान जारी है। जयपुर के जमवारामगढ़ से खबर है, यहाँ पर क्लाउड सीडिंग का चौथा ऑपरेशन हुआ है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर शामिल हुए इस कार्यक्रम में। विधायक महेंद्रपाल मीणा भी मौजूद रहे। जो विशेषज्ञ हैं उनकी टीम ने ड्रोन से बादलों पर क्लाउड सीडिंग की। स्थानीय ग्रामीणों और किसानों में इस दौरान खुशी की लहर भी देखने को मिली है। तो कृत्रिम बारिश को लेकर ये पूरी कोशिश कवायद की गई। कोटा से खबर है, यहाँ पर सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त का सर्किट हाउस में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, लाडपुरा विधायक कल्पना देवी, भाजपा के जिला अध्यक्ष राकेश जैन और पूर्व जिला अध्यक्ष हेमंत विजय समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कोटा शहर की जन समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। मुख्य रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति, भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी मुद्दे जो थे वो इन चर्चाओं में शामिल रहे। जो एनक्रोचमेंट है इसका मूल वजह अभी जब लोगों से बातचीत हुई यहाँ के आम निवासियों से, तो इसमें ये बात सामने आई कि कहीं न कहीं एनक्रोचमेंट और कहीं ये डाइवर्जन जो है वो होना चाहिए। तो इसके लिए निश्चित रूप से हम इसको प्रभावी कदम उठा करके इसको हम जल्द से जल्द इसको ठीक करने का प्रयास बना रहता है यहाँ पे पानी के दौरान। निश्चित रूप से जब ऐसी जल भराव की और बैक वाटर से पानी आता है तो इस तरह की समस्याएं होती है।